नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर, उसके बाद बात करेंगे यस बैंक की। यस बैंक को लेकर एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट अपडेट आपके लिए हाजिर है। देखिए, इंपॉर्टेंट अपडेट जो है वो इंटरव्यू से निकला है और इस चीज़ को बहुत सारे लोग पॉजिटिव साइड लेकर जा रहे हैं, लेकिन मैं आपको सिंपली बता देता हूँ, ये जो 20,000 करोड़ रुपए इनके डूबने जा रहे हैं, मैं आपसे फिर से कह रहा हूँ, ये इनके जो पैसे हैं 20,000 करोड़, ये डूब जाएंगे, ऐसी एक्सपेक्टेशन किसकी है? एमडी एंड सीईओ साहब की है। अब ये मैं नेगेटिव बात क्यों कर रहा हूं, जबकि मैं यहाँ पर पॉजिटिव बात भी कर सकता था कि उन्होंने ये कहा है कि जो 40,000 करोड़ रुपए का लोन है उनका, जो एनपीए घोषित हो चुका है, उसमें से वो 20,000 करोड़ की रिकवरी कर जाएंगे। ठीक, उन्होंने ये पॉजिटिव बात बोली, ठीक है, उन्होंने ये चीज़ कही, लेकिन मैं आपसे ये क्यों कह रहा हूँ 20,000 करोड़ डूब जाएगा? क्योंकि आप नेगेटिव साइड देखना नहीं चाहते हो, और यही कड़वा सच है इस बाजार का। आपको मैं समझाऊंगा पहले न्यूज़, और फिर आपको ये एक्सप्लेनेशन दूंगा कि यस बैंक का जो 20,000 करोड़ डूबने जा रहा है, यानी कि समझिए वो डूब ही चुका है, लेकिन जो रियलिटी है उसको मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा, बने रहिएगा। पहली चीज़, ये जो कह रहे हैं कि 50% की रिकवरी हम कर लेंगे 40,000 करोड़ की, इसको मैं एक मतलब कहता हूँ ना कि मुझे एक्सपेक्टेशन थी कि यस बैंक का मैनेजमेंट इतना एग्रेसिवली काम कर रहा है, अपना खुद की एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी बनाने जा रहा है, मतलब ढेर सारे इस पे सुगबुगाहट थी कि ऐसा कुछ होने जा रहा है। खैर, हमें जहाँ तक लगता था, मैं अपना पर्सनल नोट में ये बात कहना चाहूँगा, मुझे ऐसा लगता था 75 से 80% की रिकवरी इस एनपीए की हो जाएगी, मतलब इस फंड की, यानी कि मुझे 30,000 करोड़ की रिकवरी दिखती थी। और एमडी एंड सीईओ साहब ने क्या कहा कि हम वी कैन रिकवर 50%, और ये बहुत ही पॉजिटिव नोट पे नहीं कहा है, वो मैक्स टू मैक्स 50% की बात कर रहे हैं, यानी कि मैक्स टू मैक्स वो 20,000 करोड़ ही रिकवर कर पाएंगे 40,000 करोड़ में से। और इसी कारण मैं आपको शेयर प्राइस दिखा देता हूँ। शेयर प्राइस ने कोई भी इसको बेहतरीन रिस्पांस नहीं दिया, इंटरव्यू आने के बाद भी कुछ भी इसमें बाइंग आई नहीं, ऊपर से स्टॉक फिसल गया, और आप देख रहे हैं 17.5 रुपए पे इस वक्त ट्रेड कर रहा है। ऊपर के लेवल से 21 रुपए से लगभग गिरते हुए ये 17.5 रुपए पे ट्रेड कर रहा है। आप देख लीजिए, लगभग 20% के आसपास की टॉप लेवल से गिरावट चल रही है स्टॉक में। अब आपको मैं पॉजिटिव न्यूज़ दे सकता हूं, 20,000 करोड़ यस बैंक बचा ले जाएगा, जो 40,000 करोड़ रुपए उन्होंने लोन दिया था। खैर, ये बात की बात होगी, अभी आगे का डिस्कशन हम आपके साथ करना चाहेंगे, बहुत ज़रूरी बातें हैं, उसको आपको ध्यान देने वाली ज़रूरी इसमें बात ये है कि इन्होंने ये कहा कि हमारे पास 75% की प्रोविजनिंग है एनपीए की। ये चीज़ आप पहले से भी जानते होंगे, और यहीं पर मुझे बड़ा रिस्क दिखाई देता है कि ये जो 25% की प्रोविजनिंग अभी नहीं हुई है, इसको जोड़ लीजिए, प्लस जो फ्रेश एनपीएज आने वाले हैं हर एक बैंक में आएंगे, और जिनकी बैलेंस शीट कमज़ोर है उनको एक बड़ा डेंट दे देंगे, ऐसी मेरी उम्मीद है। अब मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हर जगह पर, फ्यूचर ग्रुप हो, चाहे आलोक इंडस्ट्रीज हो, या इससे पहले यस बैंक हो, या जितने भी स्टॉक्स पे मैंने अपनी गाइडेंस आप लोगों को दी है, उसको वेरीफाई करके फिर यस बैंक पे वापस आइएगा। हो सके आज से 3 से 4 महीने बाद जब ये वीडियो आप देख रहे होगे, आपको पछतावा ना हो, मैं बस यही चाहता हूँ। आपको मैं समझा रहा हूँ कि 25% की अभी इन्होंने प्रोविजनिंग नहीं की। प्रोविजनिंग क्या होती है? पैसा अलग से निकाल के रखना कि ये एनपीए अगर होता है, मतलब कि अगर कोई पैसा आपका एनपीए हो गया, उसके लिए पैसा अलग से निकाल के रखना, जिससे कि बैंक के बैलेंस शीट पे कोई दिक्कत ना आए। और बैंकों के लिए ये समझ लीजिए लाइफ लाइन का काम करता है। कभी कभी कितने ही बैंक इससे बर्बाद होने से बच जाते हैं अगर ढंग की प्रोविजनिंग उन्होंने कर रखी है पहले से ही। तो आरबीआई के रूल्स एंड रेगुलेशंस भी होते हैं, खैर कुछ बैंक उसमें भी ठीक ठाक परफॉर्म नहीं करते हैं। अब जो एक पॉजिटिव साइड मुझे दिखती है वो मैं आपको समझा रहा हूँ। मुझे नहीं पता इस वीडियो का थंबनेल पॉजिटिव रखूंगा या नेगेटिव, लेकिन आपको मैं एक चीज़ ज़रूर बता सकता हूँ कि ये बैंक का जो फोकस है, और एमडी और सीईओ साहब की जो होते हैं ना विज़न जो है, वो बहुत ही बेहतरीन है। इस चीज़ को मैं एक थम्स अप देना चाहता हूँ। देखो यार, अब किसी को भी आप गधा लाकर थमा दोगे तो वो कितना ही कुशल होता है ना, ड्राइवर हो, आप लाकर उसको मारुति 800 15 साल पुरानी लाकर थमा दोगे, वो नहीं रेस कर पाएगा किसी फरारी से या किसी नॉर्मल कार से भी। उसको बहुत समय मेंटेनेंस में देना पड़ेगा, सारी चीज़ देखनी पड़ेंगी, हो सकेगा तो आगे चलकर उसको इम्प्रूव भी करा लेगा। तो अभी आपको ये समझना है कि यस बैंक बिल्कुल मारुति 800 जैसे चलने की कोशिश कर रहा है। उस कोशिश में जो ड्राइवर मिला है बहुत ही कुशल है, बहुत ही परफेक्ट इंसान मिला हुआ है। और यहाँ पर जो बात कही जा रही है कि उनका जो मेन फोकस रहेगा वो रिटेल पे रहेगा, एमएसएमई पे रहेगा, यानी कि मीडियम स्मॉल स्केल इंटरप्राइजेस पे रहेगा, यानी कि छोटे लोगों पे ज़्यादा फोकस यस बैंक देना चाहता है। और इस चीज़ को मैं बहुत बड़ा थम्स अप देता हूँ, क्योंकि यहाँ से आपके एनपीए कम आएंगे। और दूसरी चीज़, अगर एनपीए आते भी हैं तो उनकी जो होता है ना कि
कितना खतरनाक एनपीआर है, वो छोटा छोटा आएगा। अगर आप सीधे कॉर्पोरेट से जुड़ते हो तो वहाँ पर आपकी तकलीफ बढ़ जाती है। लेकिन एक दूसरी बात ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि हम बड़े लोगों पे यानी कि कॉर्पोरेट्स पे फोकस नहीं करेंगे, हम उन पे भी फोकस करेंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि रिटेल और एमएसएमई का जो पार्टिसिपेशन हो वो 60% के आसपास हो। इस चीज़ को मैं एक बिग थम्स अप देता हूँ, एक प्लस पॉइंट देता हूँ। अब चलते हैं चार्ट पर, आपको एग्जैक्टली मैं क्लैरिफिकेशन दे देता हूँ मैं क्या समझ रहा हूँ येस बैंक का सिनारियो अभी के हिसाब से। देखो, आपको कई सारे लोग बता देंगे कि 20,000 करोड़ की येस बैंक रिकवरी कर ले जाएगा, 40,000 करोड़ में से ये आपको पॉजिटिव नोट पे लेकर जाएंगे। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ, आपको चार्ट बहुत कुछ कहता है। ये गिरावट दिख रही है, ये गिरावट आपको दिख रही है, और यहाँ भी आज जब ये इंटरव्यू आने के बाद ये सारी बातें आई तो आप देख लीजिए गिरावट आपको दिखाई दी। खैर, नीचे सपोर्ट अवेलेबल है, चाहे 17.5 भी ले लीजिए, ये भी बहुत बेहतरीन सपोर्ट है, मैंने आपको समझाया हुआ है। 17 रुपये का साइकोलॉजिकल सपोर्ट आपके लिए अवेलेबल है। दूसरी चीज़, 17 रुपये का सपोर्ट बहुत बेहतरीन इसलिए भी हो जाता है क्योंकि अगर आप थोड़ा सा भी पीछे चले जाएँ, और जब LIC की बाइंग न्यूज़ आई थी, यानी कि LIC ने येस बैंक में अपना स्टेक बढ़ाया था, तो आपको मैं एक चीज़ यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ, ये लेवल भी 17 का था, इसीलिए 17 रुपये बहुत बेहतरीन सपोर्ट बनकर आ रहा है, और 17 रुपये 50 पैसे अकॉर्डिंग टू टेक्निकल चार्ट्स बहुत बेहतरीन सपोर्ट है। बैंक जो है सपोर्ट पे खड़ा हुआ है, बैंकिंग का स्टॉक, यस बैंक का स्टॉक बहुत ही बेहतरीन सपोर्ट पे खड़ा है। इसका मतलब क्या है? क्या आप यहाँ पर बाइंग करोगे? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन कब? बाइंग आप सिर्फ और सिर्फ इस बेस पे करोगे कि आप ट्रेड करने जा रहे हो यस बैंक में, आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हो। इन्वेस्टमेंट की बात मैं क्यों करता हूँ? क्योंकि जब भी आप इन्वेस्टमेंट की बात करते हो आपको स्टॉक चाहिए सस्ता, और आपसे मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरी एक वीडियो है हाउ टू सेलेक्ट बेस्ट स्टॉक वाली फॉर इन्वेस्टिंग, उस वीडियो को देखिए, उसमें मैंने एक चीज़ आपको समझाई हुई है, अर्निंग पर शेयर। इसको आप जाकर कैलकुलेट कीजिए यस बैंक की इनके पीयर्स के साथ। मैं कहता हूँ आप छोटे छोटे पीयर्स के साथ पहले कंपेयर करिएगा, बड़े लोगों से मत करने लगिएगा कि आप HDFC बैंक, एक्सिस बैंक या फिर ICICI या किसी अन्य ऐसे बैंक से आप कंपेयर कर रहे हो। किसी छोटे बैंक से ही कंपेयर करके देखिए, और देखिए कि क्या यस बैंक में इस वक्त निवेश करना सुरक्षित है या नहीं, या फिर बहुत महंगा है। आपको खुद पता चल जाएगी, मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। बस आपसे रिक्वेस्ट इतनी है कि आप वो वीडियो ज़रूर देखें कि कैसे आप एक स्टॉक इन्वेस्टिंग के लिए अच्छा स्टॉक सेलेक्ट कर सकते हो। मैंने कहा कि बैंक का विजन बहुत अच्छा है, लेकिन स्टॉक प्राइस में मुझे कुछ खास नहीं दिखता है यहाँ पर कि मैं यहाँ पर इन्वेस्टिंग के लिए आपको रिकमेंड कर दूँ। ट्रेडिंग के लिए बिल्कुल कर सकते हो, और ट्रेडिंग किस बेस पे आप कर रहे हो? आप टेक्निकल बेस पे कर रहे हो, और याद रखिएगा टेक्निकल बेस तब काम नहीं करता है जब स्टॉक में कोई न्यूज़ आ जाती है। तो न्यूज़ को बिल्कुल आपको फॉलो करते रहना। अगर कोई नेगेटिव न्यूज़ आई, स्टॉक में क्रैश आएगा, मार्केट क्रैश करी तो स्टॉक में क्रैश आएगा। बाकी अगर कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आई, स्टॉक ऊपर जाएगा, मार्केट ऊपर जा रही है तो स्टॉक में भी ऊपर की परफॉर्मेंस आ सकती है। अब एक दूसरी चीज़ मैं आपसे जाते जाते फिर से कहना चाहूँगा, ये बात मैं बार बार कह रहा हूँ आपसे कि स्टॉक में आज गिरावट क्यों आई, जबकि मार्केट में बढ़िया खरीदारी आई है 1% के आसपास की, और 1% के आसपास की खरीदारी निफ्टी में एक बड़ी खरीदारी मानी जाती है। इसलिए आई है क्योंकि जैसी कि मेरी उम्मीद थी कि यस बैंक अपना 75% तक का NPA रिकवर कर सकता है 40,000 करोड़ में से, बहुत सारी बातें मैंने आपसे कही, वही एक्सपेक्टेशन बहुत लोगों की थी, और उनकी एक्सपेक्टेशन नहीं पूरी हुई। MD and CEO साहब ने साफ साफ कह दिया कि हम 50% तक की रिकवरी देख रहे हैं, जो कि मुझे ये लगता है कि 50% भी मैक्स टू मैक्स लेवल पे कह रहे हैं। इनकी रिकवरी 45% या 40% ही यहाँ तक हो सकती है एज एक्सपेक्टेड फ्रॉम मी, जो कि कम से कम मीडियम टर्म के लिए एक नेगेटिव न्यूज़ है। इस चीज़ को आपको जरूर ध्यान में रखना है। आई होप आपको बातें समझ में आई होंगी। अभी कुछ लोगों के पास जब स्टॉक होगा उनको मेरी ये बातें चुभ रही होंगी, लेकिन मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरा कुछ नहीं जा रहा है कि मैं आपको गलत सजेशन दे दूँ, नहीं आप बाई कर लो, नहीं आप होल्ड करते जाओ, बिल्कुल इसको 3 महीने के लिए भी होल्ड करो, 4 महीने के लिए होल्ड करो, अभी खरीद कर। मैं ये सजेशन भी आपको दे सकता हूँ, लेकिन इसमें ना मेरा कोई फ़ायदा होगा ना आपका कोई फ़ायदा होगा। हाँ, कुछ फ़ायदा हो सकता है कि आपको मैं पॉजिटिव न्यूज़ दूँ, मुझे कुछ अच्छे व्यूज़ मिल जाएंगे, तो इसके लिए नहीं, कुछ और बेस पे मैं आपको सजेशन दे रहा हूँ। आपकी जगह खुद को रख कर देखता हूँ तब सजेशन दे रहा हूँ। बाकी आप सामने वाले को परख लीजिए, कौन आपको क्या सलाह दे रहा है, आपको क्या करने की सलाह दे रहा है। आप अपना डिसीजन खुद से लीजिए, क्योंकि पैसा आपका है, जलेगा तो आपकी जेब से जाएगा, आएगा तो आप ही की जेब में आएगा। आपको डिसीजन खुद से ही लेना है। अंततः मैंने जब भी आपको डिसीजन दिया है, खुद भी वही डिसीजन लेता हूँ और वही सलाह आपको देता हूँ। मानना न मानना आपकी मर्जी। अभी के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना। तब तक के लिए बाय।